हरिः ओम्। विष्णवे विष्णवे नित्यं, विष्णवे विष्णवे नमः। विष्णवे विष्णवे नित्यं, विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं, अहंकारगतिं हरिं। विष्णवे विष्णवे नित्यं, विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं, अहंकारगतिं हरिं। चेतस्थामीशमव्यक्तम् अनन्तं पराजितं, चित्तस्थामीशमव्यक्तम् अनन्तं पराजितं। विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम्। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे, विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्, यच्चाहंकारगो विष्णुर्यद्विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्म भूतौ सौ स्थावरस्य चरस्य च, तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात्, तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिम्। जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्य धाः, हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं। सर्वेश्वरेश्वरा विभो परमात्मन्नधोक्षज, ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नरसिंहानन्द गोविन्द भूतभावन केशव, दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघं नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना, अकार्यं महदत्युग्रं तत्क्षमं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थ परायण, ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थ परायण। जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युत, यथा पराह्णे सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता, जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव, नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्। शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव, शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। पापं प्रशमयाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव। यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यदा स्थितः, कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यद्भुञ्जन् यत्स्वपंस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यदा स्थितः, कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं, तद् यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्, तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं, सूरयस्तत्पदं विष्णोस्ततः सर्वं शमयत्वधं। विष्णवे विष्णवे नित्यं, विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थं, अहंकारगतिं हरिम्। पाप प्रणाशनं स्तोत्रं या पठे शृणु, यादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्यैः
कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापा ग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम् प्रायश्चित्तामघौघानां स्तोत्रं वृत्कृते वरं प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्वृतैर्नश्यति पातकम् ॐ विष्णवे नमः हरि ओम् हरि ओम् अद्य अधुना अहं श्रीमद्भागवतस्य अथाष्टमो अध्यायः पठिष्यामि। संस्कृतेन श्लोकः एवं हिन्दीभाषेण तस्य भावार्थश्च। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, यह प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। सूत उवाच अथ ते संपरेतानाम अथ ते संपरेतानाम स्वानामुदकमिक्षताम दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूत सरिजज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिर्भिर्हर्तबन्धुक्षुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रति क्रियाम्। तो सूत जी कहते हैं, सूतवाच अथ ते, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। अथ ते संपरेतानां स्वानामोदकमिक्षतां दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः पुनः स्नान किया। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरि पादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से, मृत्यु से किसी को कोई बचा नहीं सकता। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीं पुत्र शोकार्ताम पृथाम कृष्णाम च माधवः सान्त्वयामास मुनिर्भिर्हत तबन्धून् शोचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां दर्शयन् प्रतिक्रियां। मृत्यु से किसी को कोई बचा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं।
मृत्यु से किसी को बचाया नहीं जा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैहृतं धातयित्वा सतो राज्ञा कचस्पर्शक्षतायुषः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। या जयित्वाश्वमेधैस्तम त्रिभिरुक्तमकल्पकैः। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। तद्यशः पावनम दिक्षु शतमन्यो रिवातनोत। या जयित्वाश्वमेधैस्तम त्रिभिरुक्तमकल्पकैः तद्यशः पावनम दिक्षु शतमन्यो रिवातनोत। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्भव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही हैं। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्ध व संयुतः। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिः विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्ति मुक्तरां भय विह्वलाम्। उत्तरोवाच। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्ताप्यातयसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। उत्तरा कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समान दूसरा कोई अभय देने वाला नहीं है, क्योंकि यहां सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान है। यह धकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। अभिद्रवती मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सूत उवाच। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अपांडव मिदम कर्तुम द्रोणरस्त्रमबुध्यता। पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। किसने? अश्वत्थामा ने।
शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। तर्ह्ये वाथ मुनि श्रेष्ठा पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखादीप्तान लक्ष्यास्त्राण्युपाददो। तर्ह्ये वाथ मुनि श्रेष्ठा पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान लक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। व्यसनम वीक्ष तक्ते शामनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षां व्यधा द्विभुः। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वामायया वृणोदगर्भ वैराट्याः कुरुतन्तवे। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्तमोघं चाप्रतिक्रियम्, यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्, वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद् भृगुद्वः। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। मामंस्थायो तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते, या इदं मायया देव्या सृजत्यवती हन्त्यजः। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मे ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया, प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती। तब हम यहाँ पे कुंती के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को जानेंगे। इसमें मैं पहले उसके अर्थ को पढ़ूंगा, उसके पश्चात संस्कृत में जो श्लोक हैं उनको पढ़ूंगा। इससे श्लोक पढ़ते समय उसका अर्थ समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, उसमें कठिनता नहीं आएगी। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण हम सभी जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है। तो कुंती कहती हैं स्तुति करते समय कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से हमारी कॉन्शियसनेस है, हम सबके अंदर निवास करते हैं कॉन्शियसनेस के रूप में।
अगर प्रकार से सोचा जाए तो। कह रही हैं कि इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, हमारे सेंसेस से जो कुछ भी हम समझ पाते हैं, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं। उसके बिल्कुल बेस में, मूल में, तह में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं, और अपनी ही माया के पर्दे से स्वयं को उन्होंने ढका हुआ है। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं, ऐसा कुंती बता रही हैं। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परम हंसों के हृदयों में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। हे कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास वनवास की विपत्तियों से, और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को जगत का गुरु बता रही हैं। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रही हैं, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन ही जाने पर, आपके ही दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, उच्च कुल में किसी का जन्म हो गया, खूब ऐश्वर्य है, विद्या है, संपत्ति है, उसके कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूं। मैं आपको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप परमेश्वर समझती हूं। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं,
परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। भगवान को सब प्रिय हैं और सब अप्रिय हैं, सबको एक समान देखते हैं, परंतु लोग जो हैं वो उनको अलग अलग रूप में देखते हैं। उनकी बुद्धि में विषमता है, ऐसा बता रही हैं, जो कि सही है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूं। भला जिससे भय भी भय मानता हो उसकी यह दशा, भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और पृश्नि के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभो, भक्त वांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी।
आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूं। इस प्रकार भगवान को उन्होंने नमन किया, उनकी स्तुति की। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाङ्क्षन्नं याधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात् विशान्महाग्नेः पुरुषादर्शनादस्थभाया वनवासकुच्छ्रुतः मृधे मृधे नेकमहारथास्तत्रतो द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः सश्वक्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम् जन्मैश्वर्यसुता श्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामेकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चेन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चिद् भगवंसिताकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्
न यस्य काश्चेददैतोऽस्ति कर्हे चेत् द्वैष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्मा च विश्वात्मन्न यस्या कर्तुरात्मनः तेर्यं ऋषिषु यादहसु तदत्यन्ता विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावद् याते दशाश्रु कलिलाञ्ज सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यानववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य सेवाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम विद्याकाम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणत्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितं प्रभो जिहाससि स्वेषु हृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवत् पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम् के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि हृषीकाणाविमे मिवेशितुः के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि हृषीकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्वत्पदैराङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः सुरद्धाः सुपक्वोषिधि विरुधः वनाद्रीनाद्युदन्वन्तो योधन्ते तव वीक्षितैः अथा विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशामिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽन्यविषया मतेर्मधुपते सुकृता रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वोध गङ्गे वोघा मुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिर्सृष भावनिगृघ राजन्य वंशदहनान् पवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णयुरुषभावनि धृगराजन्य वंशदहनान पवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अर्चना की, पूजा की, उनको नमस्कार किया। फिर सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती, सुभ्रदा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया।
राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली। उनका शोक न मिटा। शौनक आदि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा को अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। सूत उवाच पृथयेत्थं कलापदैः परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्नेव मायया तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यास्यादेरीश्वरे हाज्ञैः कृष्णेनादभूतकर्मणा प्रबोधितोऽपीति हासेनान्नबुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मसुता चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राह स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानम् अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्योः मे क्षोहिणे हताः बालद्विजा सुहृन्मित्रा पितृभ्रातृगुरु द्रुहः न मे स्यानेरयान्मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाव्योत्थितः कर्मभिर्ग्रहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मास्तुर्मर्हति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमो अध्यायः। आज अधिक मास की तिथि लग गई है, प्रतिपदा तिथि संध्या काल को ही लग गई है। कल से अधिक मास को लोग गिनेंगे, पुरुषोत्तम मास। आज हमने यह अध्याय पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु हमको सही मार्ग दिखाएं और अपने में ही हमारी भक्ति लगाए रखें। इसी निवेदन के साथ आज हम विराम लेंगे। आगे का अध्याय फिर आगे पढ़ेंगे। हरि ओम। ओम विष्णुवे नमः।
कहते हैं कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभा मतः पुंसत्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्गपरता विद्वत्वमस्मात् परम आत्मानात्मविवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटि जन्मसु कृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। जंतुनाम नर जन्मः दुर्लभ मतः, जीवों का प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। हमें यह मनुष्य का जो जन्म मिला है यह बड़ा दुर्लभ है। हम ही मनुष्य एक प्राणी हैं जो कि सोच सकते हैं और प्रयत्न कर सकते हैं इस जन्म मरण के मार्ग से मुक्ति प्राप्त करने का। कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंसत्वम ततो विप्रता, जीवों में प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना, वेदों में जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना और उसका अनुगामी होना, उसको उस दिखाए हुए मार्ग पे चलना, और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। पुस्तक का ज्ञान हो लेकिन विद्वता ना हो तो वो किस काम की, और भी कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, आत्मानात्मा विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिनो शतकोटि जन्मसु कृतैः पुण्यर्विना लभ्यते। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। दुर्लभम त्रय में वैते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रय में वैते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। भगत कृपा ही जिनका भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व यानी मुक्त होने की इच्छा, और महान पुरुषों का संग, ये दुर्लभ है। सब ज्ञान के पश्चात में एक मनुष्यत्व होना, एक मुमुक्षत्व होना कि मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं, और महान पुरुषों का संग, ये और भी दुर्लभ है। लब्ध्वा कथचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढ़धीः स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्य सद्गृहात्। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का, जिसमें श्रुति के सिद्धांत को हम पढ़ रहे थे, ये विवेक चूड़ामणि के श्लोक हैं, उसमें से पढ़ रहा हूं। तो उसमें चौथे श्लोक में बात आती है कि लब्ध्वा कथ चिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्तौ न यतेत मूढ़धीः स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्य सद्गृहात्। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म, इसी प्रकार मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी तत्रापि पुंसत्वम श्रुति पारदर्शनम, जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि या स्वात्म मुक्तो न यतेत मूढ़धि, जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती।
वह निश्चय ही आत्मघाती है, अपना ही नुकसान कर रहा है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। इतः को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य देह, दुर्लभ मनुष्य देह तत्रापि, दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। स्वार्थ में लगे हैं, दुर्लभ मनुष्य देह मिला है, पुरुषत्व मिला है, लेकिन स्वार्थ के साधन में फंसे हुए हैं, प्रमाद कर रहे हैं, तो इससे अधिक मूढ़ बुद्धू कौन होगा। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, वदन्तु शास्त्राणि, देवताओं का यजन करे, यजन्तु देवान, नाना शुभ कर्म करे, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, आत्मैक्य बोधे न बिना, आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध बिना हुए, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी, अर्थात 100 कल्पों से भी मुक्ति नहीं हो सकती। आत्मैक्य बोधे न बिना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति, विमुक्ति न नहीं होती है, सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। चाहे कितने ही ब्रह्म का समय बीत जाए, कितना भी शास्त्रों को पढ़ लें, देवताओं को पूजा कर लें, विभिन्न प्रकार के सत्कर्म कर लें, परंतु जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होना, समझना, अनुभव करना यह आवश्यक है। अमृतवस्या नाशास्ति विक्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेरहेतु त्वं स्फुटं यतः। क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। यह बात बतलाती है। अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य नाशस्ति विक्ते नेत्येव हि श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहेतु त्वं स्फुटं यतः। तो मैंने सोचा कि इस मनुष्य जन्म की उपयोगिता के विषय में भी थोड़ा पढ़ें आज के दिन। एक तरफ हम युधिष्ठिर के विचारों को जानें, कृष्ण भगवान ने किस प्रकार ब्रह्मास्त्र को रोका, उनकी किस प्रकार कुंती ने स्तुति की, स्तुति में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से लिए हुए कुछ उदाहरणों का वर्णन किया, और इस कथा से पूर्व श्लोकों के माध्यम से अपने सारे पाप कर्मों से मुक्ति हेतु भगवान विष्णु की अर्चना भी की गई। तो ये हमारा जो जन्म है, मनुष्य जन्म है, ये बहुत ही किस्मत वाला है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि यह जन्म मिला है, और हम इस जन्म का जो है सही उपयोग करें। इसी आशा के साथ अब एक विराम लेंगे। अगला अध्याय अगले वीडियो में पढ़ के सुनाऊंगा। हरिओम।